आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। बढ़िया से आ रही है। जी बिल्कुल। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा ओके सर। टॉपिक है ब्रांड अवेयरनेस, कि हम अपने ब्रांड को कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा एकदम प्रैक्टिकल में जानेंगे कि कैंपेन कैसे लगाते हैं। आज हम वही सीखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है मगर मजा बहुत आएगा, ठीक है। तो हम अपना स्क्रीन शेयर करें आप लोगों को। हेलो। जी सर। ओके ओके। हेलो मिस्टर प्रकाश, are you understanding Hindi? Yeah, shall I speak in English? A little bit speak in English. I can understand the Okay, few okay. English. Hindi. Please listen to me. First of all, I will explain in Hindi. Then I will explain you in English at a particular class. Okay? I will. Okay, okay, thank you. I will give you half an hour more. Okay, na? Okay. Okay. And now I am sharing a screen. आप लोग इंग्लिश में समझ जाओगे? हेलो और लोग? दो सर। चलो ओके ओके ठीक है, तो मैं हिंदी में ही पहले समझा देता हूँ। उसके बाद मिस्टर प्रकाश जी को मैं मतलब कि अलग से मैं इंग्लिश में क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं सारा चीज बताऊंगा कि कौन से लिंक मतलब कि कौन से प्लेटफॉर्म से हम प्रोफेशनल वे में हम अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। ओके, तो स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो पहले हम जाएंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद हम पहले यहाँ पे जाएंगे। आप लोगों को सर्च करना है फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर यहाँ पे आ गया, हमने पहले सर्च किया था इसीलिए मेरे में पहले नजर आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा। फेसबुक एड मैनेजर पे जाके हम लोग को यहाँ पे आके यहाँ पे जो एड चल रहा है बहुत सारा, यहाँ पे वेबसाइट आपको खुल जाएगा। सबसे पहला वाला पे आपको लिंक कर देना है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये मेटा फॉर बिजनेस आ चुका है जो फेसबुक ने नया नया लॉन्च किया है। इसके बारे में भी आप लोग को मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा आगे जाकर, ठीक है। जब क्लास जब फेसबुक एड जब खत्म होने वाली होगी तब। तो यहाँ पे हम जाएंगे गो टू एड मैनेजर। सबको यहाँ पे शो हो रहा है ना स्क्रीन? हमारी सबको नजर आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आ Yes, रही है। yes, I can see ओके ओके what ओके। you are. You can. तो मैं यहाँ पे जाके गो टू एड मैनेजर में जाऊंगा और अपना यहाँ पे ओपन हो जाएगा एड मैनेजर। ये मेरा क्या बोलते हैं एड मैनेजर का अकाउंट है जो विशाल सिंह का है। अभी तक मैंने इतना स्पेंड किया है, देख रहे हो यहाँ पे सारा चीज है। और मेरे अकाउंट में अभी है नहीं पैसा, यानी मेरे अकाउंट में पैसा डालना होगा। पहले मैं अपने एड मैनेजर को खोल लेता हूँ। मैंने बहुत सारा ऐड चलाया, ये मेरा दूसरा अकाउंट है जो मतलब मेरी ऑफिस का अकाउंट है वो अलग है, उस पे क्लाइंट वगैरह का ऐड चलता है। और इस पे मेरा मेरा पर्सनल ऐड चलता है जो कि आप लोगों के पास गया भी था, समझ रहे हो। और यहाँ से हम क्रिएट, यहाँ पे जहाँ पे नजर आ रहा है आपको देख रहे हो क्रिएट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये जितना भी ऐड आप लोग देख रहे हैं ये सारा चीज के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझने वाले हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे ब्रांड अवेयरनेस, कि ब्रांड को हम अपने ब्रांड को कैसे हम ज्यादा लोग तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप मतलब कि 20 साल से काम कर रहे हो, ठीक है, और 20 साल से काम कर रहे हो और तुम्हारा एक कॉम्पिटिटिव है जो 5 साल से काम कर रहा है मगर वो अपना ब्रांड को मतलब कि लोगों तक पहुंचा रहा है, लेकिन आपने ब्रांड को अपने लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो क्या होगा कि आपका सर आपकी 20 आवाज ब्रेक हो रही है काफी ज्यादा। क्या आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी बहुत ज्यादा। आवाज ब्रेक हो रही है? मैं बताता हूँ। अच्छा अब शायद नेटवर्क इश्यू है मुझे लगता है। अब आ रहा है आवाज? सर बिल्कुल नहीं आ रही आवाज, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आवाज समझ नहीं आ रहा, एक मिनट को। हेलो हेलो हेलो, अब आ रहा है आवाज? हेलो।
आवाज अब आ रही है सबको? सर बहुत स्लो आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट रुको। मैं पहले स्क्रीन को शेयर कम करता हूँ, पहले देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हेलो, अब आ रहा है आवाज? हेलो, हाँ जी सर, आ रही है, स्लो आ रही है बट। स्लो आ रही है? हाँ जी, तो अब हो गई सर, सही हो गई अब। अब हो गई? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है फिर से। हाँ, तो मैं मतलब कि टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जी पहले जी। पहले हम जाएंगे ब्रांड अवेयरनेस में। मैं बताता हूँ ब्रांड को आप अपने ब्रांड को क्यों और मतलब कैसे आप ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ब्रांड इसीलिए हम लोगों को इतना जरूरी है। आप जैसे मान लो कि आप काम कर रहे हो 20 साल, मतलब 20 साल से आप काम कर रहे हो लगातार, ठीक है। लेकिन आपने अगर अपने ब्रांड पे काम नहीं किया, तो फिर आपका 20 साल जो 5 साल, मतलब एग्जाम्पल में 20 साल जो आप काम कर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति 5 साल काम कर रहा है लेकिन वो अपने ब्रांड पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो मैं बताता हूँ आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में वो आपको पीछे छोड़ देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रांड पे काम कर रहा है, वो अपने ब्रांड पे कंटेंट डाल रहा है, वो अपने ब्रांड को प्रमोशन कर रहा है। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस अपने लोकल एरिया में, आप अपने जो लोकल एरिया में जो जानता है वही लोग जान रहा है आपको। तो आप खुद ही सोचो कि जो लोकल एरिया में आपका जो जान पहचान है, और जो लोग जो अपना ब्रांड को पूरा एकदम क्या बोलते हैं इसको, पूरा इंडिया, पूरा बिहार, पूरा यूपी, मतलब कि अपना एक सिलेक्टेड एरिया में कर रहा है, तो वो जाहिर है ना कि जो ब्रांड पे काम कर रहा है उसका ज्यादा रीच होगा, है कि नहीं? बात समझे मेरा? हाँ जी हाँ जी। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो डायरेक्ट हमसे पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, कैंपेन नेम देते हैं। ये किस कैंपेन नेम इसीलिए देते हैं कि आपने बहुत सारा ऐड चलाया होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने ये कैंपेन ऐड क्यों चलाया था, ठीक है। तो मैं पहले ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ टेस्ट, TEST, ठीक है। मैंने टेस्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड का कैटेगरी यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ मैं किस टाइप का ऐड है आपका। तो ये ज्यादा करके फोकस उतना होता नहीं है, क्योंकि बताता हूँ ये काम आता है अगर आपका ऐड किसी से मतलब कि रिलेटिव, जैसे कि क्रेडिट है, लोन वगैरह के लिए अगर आप ऐड चला रहे हैं तो उसके लिए ये है। अगर जॉब वगैरह ऑफर कर रहे हैं या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह आप चला रहे हैं तो उसके लिए ये वाला है। हाउसिंग में आ गया, जो प्रॉपर्टी वगैरह लिस्टिंग में है, यानी आप अपना प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, बहुत सारा रीजन है। सोशल इश्यू में आ गया, तो ये मतलब कि इतना इसको छोड़ के ही चलते हैं क्योंकि ये इतना है नहीं। तो यहाँ पे हम बाइंग टाइप में करेंगे एडिट, यहाँ पे एक्शन ही रहेगा, ठीक है। और नीचे में मैं बताता हूँ ब्रांड अवेयरनेस में ये हो गया, ठीक है। एक्शन ब्रांड अवेयरनेस चूजेज है जो हम लोग चूज किए हैं, ओके। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है? ये बस एक सेटअप है। आगे मैं नेक्स्ट करूँ यहाँ से? हेलो, आगे बढ़े सर जो क्या हम लोग? कैंपिंग बजट है उधर, मतलब कैंपिंग बजट में कुछ हमें अभी सेलेक्ट नहीं करना? कैंपेन बजट जब हम लोगों को जब सेट होगा ना, वहां पे ऑप्शन आता है, वहां से हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा, तो यहाँ दिक्कत पर नहीं। सर ऑफ ही रखना है हमें? क्या? यहाँ पर इस वाले पे कैंपिंग में हमें ऑफ ही रखना है, ये जो बजट है एंड में नीचे सबसे? हाँ, ये सब अभी ऑफर कीजिए। देखिए कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, इसको ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना डेली बजट वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा जो काम है जो डेली बजट में है, ठीक है, तो मैंने 200 रुपया कर दिया, ओके। यहाँ पे आप 100 मोड में भी जाइएगा तो बहुत सारा होगा, यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं रन,
तो मैं यहाँ पे अभी तो नहीं हो रहा है, वो आगे जाके कहीं होगा। लोएस्ट कॉस्ट में है, यानी आपका जो कैंपेन चलेगा वो एकदम लोएस्ट कॉस्ट में पड़ेगा, बहुत कम प्राइस में पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पे जी डेली जी बजट हमारा 200 रुपया है, यानी 200 रुपया मैंने पर डे इस एड में खर्च करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ तक अगर किसको प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ ले। हेलो, आगे बढ़े ना हम। सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि जो ये आपने 200 सेलेक्ट करा है बजट, हाँ अगर हम इससे कम करते हैं तो? देखिए बताता हूँ मैं, ऐड आप कर सकते हैं, बताता हूँ 77 या 74 आई थिंक, एक मिनट बताता हूँ मैं, 74 चल रहा है कि नहीं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम बोले ना नहीं कर सकते। 74:2, इसमें अप टू स्पेंड 92.50 पैसा आप कर सकते हैं इसमें। आप जब यहाँ पे जाओगे ना जी जी 92.50 इसे करेंगे, 92 नहीं है 72 है, 92 हो गया। अब यहाँ पे एरर नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाया, जी क्योंकि इतना इसका लिमिट है, यानी इतना आपको करना ही पड़ेगा पर डे, जी। ठीक है। पहले सर था जैसे अगर हम हम्म, जी बोलिए। जैसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं बजट हमारा 100 रुपीज, हम्म, मतलब ये लगा लीजिए 200 हम सेलेक्ट करते हैं, और अगर हम यूज सिर्फ 100 रुपीज ही उसमें ऐड कर कर चला रहे हैं, तो मतलब इसमें कोई यहाँ दिक्कत पे होती है? यहाँ पे ऑप्शन भी है लाइव बजट। आप कितना दिन तक चलाना चाहते हो, आप जिस ऐड तक चलाओगे। जी जी तो जैसे लाइव बजट में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जी जी। मैंने 500 रुपया मैंने कर दिया, ठीक है। पहले आप शुरुआत करो कम जी पैसा से, ज्यादा लगाओ नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस अभी है नहीं उतना, ठीक है। तो मैं यहाँ जी पे जी क्या बिल्कुल। करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ का ऑप्शन हम लोग को चालू हो गया, कारण ये है मैंने लाइव बजट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम जी क्या जी करेंगे, रन एड ऑन शेड्यूल। अगर हमको शेड्यूल करना है, शेड्यूल का मतलब कब से कब तक चलाना है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो पहले हमको चलाना नहीं, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं यहाँ जी से नेक्स्ट। सॉरी, पहले मैं जी सर। डेली बजट में कर देता हूँ। आप लोगों ने जो मैंने नोट दिया था वो आप लोगों ने नोट किया क्या नोटबुक में? हम्म, हेलो। क्या सर? तो उस दिन मैंने पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था ग्रुप में, वो आप लोगों ने नोट किया हाँ जी नोटबुक हाँ में? जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, जो आपने पीडीएफ भेजा था लास्ट क्लास में। हम्म। और वो जी पिछले क्लास का भी मैंने अपलोड भी नहीं किया, इसकी बात है, मैं गया था बाहर थोड़ा सा, तो इसीलिए जी, दो कोई दिन नहीं। क्लास भी नहीं हो पाया। चलिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना ऐड का शेड्यूल कर सकते हैं, कब से कब तक चलाना है। तो मेरा 15 तारीख है, ठीक है। आप अपना सेट कर सकते हो अपने अपने तरीके से, कि आप कितना तारीख तक आप चलाना चाहते हो, कितने दिन तक चलाना चाहते हो। मान लो कि देखो मैं बताता हूँ, अगर ऐड चला रहे हो तो कम से कम 4 दिन से ज्यादा ही चलाना। 4 दिन से कम चलाओगे तो फिर उतना प्रॉफिट होगा नहीं, समझ रहे हो। बहुत लोग क्या करता है कि एक दिन चला लेता है ऐड, उसके बाद बोलता है मेरे को आ नहीं रहा है, यानी ये वो, या उसको भी टाइम चाहिए ऑप्टिमाइज करने के लिए कि आपका ऑडियंस कितना है। आप तो सिर्फ टाइप कर दिए, टारगेट ऑडियंस सेट कर दिए, लेकिन फेसबुक ऐड को भी थोड़ा सा समय चाहिए, कि मतलब ऑप्टिमाइज करने के लिए कि आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो 4 दिन से ज्यादा ही चलाना ये ऐड, कोई भी ऐड, मतलब फेसबुक ऐड ही नहीं, मतलब कि गूगल एडवर्ड पे भी रन करना ऐड, तो 4 दिन से ज्यादा ही करना। तो मैं यहाँ पे 15 से 20 कर लेता हूँ, ठीक है। और ओके सर। यहाँ पे अब बताता हूँ मैं, आप यहाँ पे जो है ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ऑडियंस सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको नया करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस। अब देखिए, मेरा जो सोर्स है वो चीज है यहाँ पे, योर सोर्स वेबसाइट ऐप। यहाँ पे आप कोई भी चीज कर सकते हो। तो मेरा वेबसाइट तो है, लेकिन अभी आप लोगों को वेबसाइट पे इसीलिए नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने अभी तक अपना वेबसाइट नहीं बनाया है। अभी आप लोग तो बनाए नहीं होंगे वेबसाइट, बनाए हो आप लोग अपना जी सर। वेबसाइट? तो नो मैं सर नो। तो मैं पहले फेसबुक पेज कर लेता हूँ, ठीक है। फेसबुक पेज मैंने इसीलिए सर कर अगर लिया, हम इसमें फेसबुक पेज और इंस्टा अकाउंट दोनों करना चाहते हैं तो? एक ही कर पाएंगे, तो नहीं, एक ही अच्छा। सिलेक्ट हो पा रहा है। उसके लिए दिक्कत नहीं जी है, आप जो है यहाँ पे हमको लगता है प्लेसमेंट का जब टाइम आएगा तो वहां पे आप इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला सकते हो, ठीक है। दोनों एक जी साथ जी ही हो जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे आपको जब मतलब कि सिलेक्ट कर लोगे
तो यहाँ पे आएगा पेज सेलेक्ट करने का। तो मेरा पेज है डिजिटल एक्सपर्ट, जो कि पर्सनल में होगा, आई थिंक सो। मेरे पेज में जो है ना बहुत सारा जो पेज है जो कि मैनेज भी करता हूं मैं। कहाँ पे है पेज? डिजिटल एक्सपर्ट आ गया। तो मैंने ये हो गया एवरीवन हु एंगेज टू पेज। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा आप लोगों को, लेकिन इस ऑप्शन में मैं बताता हूँ, एक मिनट वेट। इसमें जो है आप एवरीवन हु एंगेज विथ योर पेज, आप लोगों मतलब कि यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना कि बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, उसको दिखाना है या फिर बहुत सारा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यही ऑप्शन आप लोग भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये चीज जो है, जो लोग आपका लाइक किया रहेगा, मतलब आपके पेज पे जो लोग जुड़ते हैं, वो जो लोग तो आपके पेज से इंटरेस्टेड चीज के लिए जुड़ते हैं, वैसे तो जुड़ते नहीं होंगे। ठीक है, तो एवरीवन हु इंगेज्ड विथ माय पेज, पेज के साथ इंगेज करना है। तो मैं इसका डिक्टेशन, ठीक है, ऑडियंस नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ, यही चीज मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग is the god of future एडवर्टाइजमेंट। ये सच बात है, आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग जो है गॉड होने वाला है एडवर्टाइजमेंट का। बहुत सारे लोग अभी जान गए हैं, इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि पिछले लॉकडाउन या फिर उससे पहले वाले लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस ऑफ हुए थे, बहुत सारे बिजनेस डाउन हुए थे, मालूम होगा आप लोगों को। लेकिन जो लोग ऑनलाइन डिजिटली जा चुके थे, यानी जो लोग अपना प्रोडक्ट अपना सर्विस ऑनलाइन प्रोमोट करके सेल कर रहे थे, उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको कुछ मतलब नहीं रहता है, या फिर लॉकडाउन लगे या ना लगे, क्योंकि उनका सर्विस मालूम है उनको कि मेरा सर्विस जो है ऑनलाइन रहे या ना रहे, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन लगे या ना लगे, हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कॉन्फिडेंस हो चुका है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट ऑडियंस। थोड़ा हमको लगता है नेट का प्रॉब्लम है क्या। क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस, ये हो गया। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे हमारा ऑडियंस आ चुका है, डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखो DI यहाँ पे मैं यहाँ पे टारगेट ऑडियंस जब करोगे, यहाँ पे देख लो एडिट ऑडियंस में जाके, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने WEBSITE वेबसाइट DEVELOP वेबसाइट डेवलपमेंट कर दिया, सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देख लो बहुत सारा वेबसाइट डेवलपमेंट में आ गया।
Engage Shopper, e-commerce, Shopify, WordPress.com, Shopping and Fashion, बहुत सारा अपने आप यहाँ पे शो करने लगेगा आपको। बात समझ रहे हो आप लोग? हेलो, और यहाँ पे मेरा Yes, sir. हाँ बोलो। हेलो, Target audience. Tell me about. yes, this is target audience. First of, yeah. Audience mean in India, going to be the foreign like abroad, Singapore, Malaysia, and the rest of India. How do the target audience set there? Yeah, from the you can edit from this. Can you see there? This is written a location. Are you seeing this? Okay. Yes. Okay, here given in a blue color, edit. Okay, when I will edit this and it will come here. Okay, select the location. If I want to run my ads for foreign country, okay, then USA, okay, then first of all, USA, United States. You can run your ads for any country, for any region, for any district. Understood? From here, if I want to run my ads in USA, you can see that the USA has been targeted. Hello, Mr. Prakash, are you listening? Okay, sir. Okay. Are you understood? Hello? Your voice is breaking. Your voice is breaking. My voice is breaking. Yes. Now. Okay. Okay. ओके, देन तो मैं पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई लोकेशन। ठीक है, मैं इंडिया कर लेता हूँ। पहले मैं इसको एडिट कर दूं। अब बताता हूँ मैं, आप लोग यहाँ पे बहुत लोग नहीं बताएगा आप लोगों को। मैं एक सीक्रेट चीज आप लोगों को बताता हूँ। बहुत टाइम में ये होता है कि आपको मालूम नहीं रहता। मान लो कि आप अपने क्या बोलते हैं इसको, टूरिस्ट के लिए आप ऐड चला रहे हो कि ये ऐड मुझे सिर्फ टूरिस्ट देखे, यानी जो लोग हमारे पास घूमने आए हैं, हमारे एरिया में आए हैं, वही लोग देखे। तो आप लोग यहाँ से भी आप लोग इसको चूज कर सकते। देख लो, पीपल लिविंग इन और करेंटली इन दिस लोकेशन। पीपल जो है, जो व्यक्ति है जो वहां पे रह रहा है या फिर करेंटली इस लोकेशन में है, अगर दूसरे जगह का भी है तो वहां पे आपको शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सिर्फ टारगेट कर रहे हो जो हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर आपको। आवाज बहुत स्लो में आ रहा है सर आपका थोड़ा। जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कितना का इसमें, कितना वो मिस हो गया, इसमें कितना कवर हो गया, इसमें ज्यादा को तो नहीं हो गया? क्या ज्यादा? ये कितना का करवा दिया आपने? कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? क्लास तो भलो मतलब कि लगभग 15-20 मिनट पहले। नाम क्या है सर आपका? चलो गौरव। अच्छा गौरव, अच्छा कोई बात नहीं, ऐड मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो आप। जा क्या बोलते हैं इसको, वीडियो का लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना वहां से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठीक। अब 5 बजे क्लास थी तो आप लोगों को जल्दी आ जाना चाहिए था ना। अरे वो मैं बाहर गया हुआ था कहीं पर यार, अभी आया हूँ। ये आप अभी आप फेसबुक ऐड करवा रहे हैं? हाँ, फेसबुक ऐड में ऐड क्या बोलते हैं इसको, ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा ही है, आप लोग सीख जाओगे। वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है यहाँ से ही अगर आप देख लोगे तो फिर सेटअप कर पाओगे। तो यहाँ पे ठीक है 3-4 जगह से, मतलब कि 3-4 तरीके से आप ऐड रन कर सकते हो। पीपल करेंटली इन दिस लोकेशन, देखो मैं बताता हूँ, लिविंग इन दिस लोकेशन और करेंटली इन दिस लोकेशन में बहुत फर्क है। मैं बताता हूँ, करेंटली इन दिस लोकेशन में वो लोग होंगे जो आपके कंट्री या फिर आपके सिटी में आया होगा घूमने के लिए या फिर किसी और रीजन के लिए। अगर आप चाहते हो उसको दिखाने के लिए तो यहाँ से आप उसको दिखा सकते हैं। अगर कोई पीपल जो है ट्रेवलिंग कर रहा है इन दिस लोकेशन, यानी आपके रास्ते से जा रहा है, जैसे ट्रेन से या फिर बस से या फिर बाइक से,
जो मतलब कि आपके एरिया से वो जा रहा है उसको आप यहाँ पे रन करोगे, लेकिन हमको रन करना है जो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, यानी जो रह रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा इंडिया, इंडिया, और यहाँ पे मैं इंडिया सर्च कर लिया, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या बोलता हूँ टारगेट भी कर लिया है मैंने। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो किसी को तो मुझे पूछे अभी, कि आगे बढ़े हम। यार डिटेल टारगेटिंग में थोड़ा और बता दोगे एक बार वापस? डिटेल टारगेटिंग में जैसे कि आप अपने कस्टमर को, बताता हूं मैं, 1 मिनट पहले मैं इसको अपडेट कर लूं। एरर क्या आ रहा है, ओके। जैसे कि मान लो कि आपको ऑडियंस को मतलब सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग को, मतलब कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हैं, आपके लिए कोई टेंशन नहीं। तो मैंने तो ऑडियंस सिलेक्ट कर चुका है, तो मैं क्या करूंगा उसको पहले एडिट कर दूंगा, ठीक है। कहाँ गया, तो मैं यहाँ पे टारगेट, डिटेल टारगेटिंग है। यहाँ पे आप कैसे भी करके, मान लीजिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे सजेस्ट में अपने आप बहुत चीज आपको आ जाएगा, ठीक है। देख लो नीचे, देख रहे हो आप लोग, बहुत सारा, हाँ, इसके रिलेटिव कीवर्ड्स आपको नजर आ जाएंगे। अगर आपको कोई चीज याद नहीं आ रहा है कि हमको यही चीज चाहिए, तो यहाँ से भी आप सजेशन में से आप ले सकते हो। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और सर्च किया, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, अगर कहीं क्लास अगर ब्रेक हो गया, मतलब कि थोड़ी देर बाद, ठीक है, तो 5 मिनट के बाद मैं फिर से लिंक भेजूंगा, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। क्योंकि प्रो वर्जन हमारे पास है नहीं अभी, तो हो सके तो कहीं क्लास ब्रेक हो सकता है बीच में, ठीक है ना। सब लोग सुन रहे हो? ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पे देख लो बहुत सारा सजेशन आ गया। यहाँ पे मैं सजेस्ट कर दूंगा, देख लो, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, बहुत सारा आ गया ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर अपना एक खुद का लिस्ट बना सकते हो कि हमको ये कीवर्ड चाहिए, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये कर लिया, एडवर्टाइजिंग कर लिया, ये भी अपने फंडा में आता है, ठीक है। यहाँ से कंटेंट मार्केटिंग भी अपना में आता है, लीड जनरेशन भी अपना में आता है, ठीक है। तो मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। आप जो है अपने ऐड को कहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक में होगा कि चारों प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आप देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। जैसे कि आप चाहते हैं कि हमको इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना है, मैं यहाँ पे अनक्लिक कर दूंगा। मैसेंजर पे नहीं दिखाना है, अनक्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपका एड एज मैसेंजर या फिर क्या बोलते हैं इसको, इंस्टाग्राम पे नहीं शो होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप सब पे करो, क्योंकि जितना लोगों तक पहुंचेगा उतना आप लोगों के फायदा होगा, ठीक है। और ये ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है सर? कौन सा ऑडियंस नेटवर्क? ऑडियंस नेटवर्क ये है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो है, मान लो कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका ऑडियंस जो है, तो आप पे लाइक किया हुआ है या फिर फॉलो किया हुआ है, या फिर मैं बता दूं कि जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर तो है ही साथ में। कभी कभी फेसबुक क्या करता है कि गूगल पे या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी नेटवर्क के द्वारा आपका एड शो कर देता है, ठीक है। लेकिन इस सब में जो मैं बताता हूँ, एक स्पेसिफिक आप मतलब कि सोच लो कि आपको चलाना है किस चीज पे, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। मैं टिक कर देता हूँ। और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अगर आप
डिवाइस को भी आप अपडेट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, आप अगर चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कि डिवाइस को आप कंट्रोल कर लो, ऑल मोबाइल्स में ही करो, ठीक है। व्हेन ओनली कनेक्टेड टू वाईफाई नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने कस्ट को मतलब कि बताता हूँ, पैसा को कंट्रोल भी कर सकते हो। ये हम लोग इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग पीछे देखे होंगे कि हम लोगों ने लोएस्ट कस्ट पे हम लोग मतलब कि ऐड चलाए थे, याद है? लोएस्ट कस्ट था, वहां पे क्या है कि ऑटोमेटिक आपका जो ऐड है वो एकदम कम पैसे में, कम बजट में आपको ऐड करके देगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, यहाँ तक सबको ठीक है। टारगेट ऑडियंस कैसे करना है ये मैं बताता हूँ, ये हर ऐड में आएगा। अगर आप लोगों को टारगेट ऑडियंस का समझ में नहीं आया, पूरा फेसबुक ऐड खत्म होने से पहले आप लोगों को पूरा मतलब कि समझ में आ जाएगा। क्योंकि फेसबुक ऐड नहीं भी तो कम से कम 15 दिन चलेगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक ना। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं है, फेसबुक ऐड या फिर कोई भी चीज। तो यहाँ से मैं आगे आगे बढ़ू मैं। हाँ बढ़िया है। जी यहाँ सर, हाँ जी। ओके ओके, मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। अब ये आ गया लास्ट स्टेप, ये जो है हमारा ऐड कैसे शो होगा, कितना ऑडियंस देखेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज हम लोगों को यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज अगर मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिजनेस स्वीट जो होता है, आप लोग जानते होंगे बिजनेस स्वीट, जो कि अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। एड सेटअप में इमेज डालना चाहते हैं या फिर वीडियो, तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, नीचे होगा ऑप्शन। यहाँ पे मैंने मीडिया तो सेलेक्ट मतलब कि पहले से ही है, तो चेंज मीडिया पे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों में अपलोड होगा या फिर कुछ और होगा, तो यहाँ पे हम चेंज पे गए। तो मान लीजिए कि मैंने इससे पहले ये वाला ऐड चलाया था जो आप लोगों ने देख के मतलब कि वो किया होगा। तो मैं मान लो कि मैंने कोई दूसरा ऐड चला दिया, मतलब कि आप जो डिजाइन किए हो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, देख लो यहाँ पे। अगर मतलब कि डिवाइस से अगर अपलोड करना है तो, अगर इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मान लो वीडियो चलाना है, ठीक है। मैं अपना ब्रांड का मतलब कि अपने वीडियो से करूंगा, तो डन कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्या होगा, मेरा वीडियो जो है सारा चीज शो होने लगेगा, देख लो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप अपना वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग यहाँ पे आएगा तो वो नीचे शो होगा कि मतलब वेबसाइट जो है आपका मतलब कि आप आपका वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकता है लोग, समझ रहे हो। यहाँ पे मतलब कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप दे सकते हो, वेबसाइट का लिंक। तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ लिंक। Hello, sir. या सर बोलिए। This Meta is download only the computer or laptop व्हाट सर, or विच डाटा सर? I have only the Facebook app on mobile, but Meta app is not downloaded here. Sir, Meta is not that. Phone. That is a Facebook ad manager. I will provide you link in group. Okay, don't worry about that. I will give you link of the Facebook ad manager. Okay. Okay, sir. Okay. There is no more the Play Store. No. If you search a Facebook ad manager, then you will go. Then you will go in a link of Facebook Meta. Okay. From there you will indirect in Facebook ad manager. Understood? Okay, sir. यहाँ पे वेबसाइट का लोचा आप लोग समझ गए। यहाँ पे आपको अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। अगर लिंक दे दोगे तो फिर यहाँ पे आपका शो होगा यहाँ पे यूआरएल। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। सर एक चीज पूछनी थी। जी बोलिए।
जैसे सर हम जब ऑडियंस वगैरह सब चीज सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें मतलब जिस भी चीज का कुछ चलाना है, जैसे कि अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग का चलाया, चलिए आपने फिर। वेबसाइट में जब सब चीज सेलेक्ट करी थी, उसके हम्म। नीचे एक आता है ना लिखा हुआ टारगेटिंग एक्सपेंडेड, ऐसा कुछ लिखा आता है, वो कैसे आता है? नहीं नहीं, यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको बताता हूँ मैं। ऑडियंस डिफिनेशन इज नॉट अवेलेबल। एक मिनट, क्या ही नहीं हो रहा है? एक मिनट, क्यों नहीं शो कर रहा है? Estimate result is available for this campaign because अच्छा, बजट जो है हम लोगों का बहुत कम है, इसीलिए शायद। तो बजट को पहले हमको इंक्रीज करने दो, बजट कम है आई थिंक। तो मान लो मैं लाइव बजट कर देता हूँ। ये भी बहुत ज्यादा हो गया। डेली बजट इसे जाए, तो डेली बजट में 500 कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट करता हूँ, अब आ जाना चाहिए। यहाँ पे ऑडियंस तो एस्टिमेट साइज तो दिखा रहा है, मगर एस्टिमेट डेली रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा हो रहा है। क्योंकि सर जब मैं कोई ऐड अपना क्रिएट करता हूँ, रन करने की कोशिश करता हूँ ना, कई ऐडों में मतलब जो मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने हायर कर रखा है उनसे करवाता हूँ, तो